ओम शांति। देखो, आज मैं आपको है ना अपना एक अनुभव सुनाऊंगी। ये अनुभव तो मेरा है ना सबसे पहले का है, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये अनुभव उस दिन पूरा नहीं हुआ था। ये अनुभव आज मुझे अनुभव हो रहा है कि ये अनुभव आज ही पूरा हुआ है। आज मेरी समझ में ये आया कि उस अनुभव को जब थोड़ा समय था, लेकिन अभी इसका टाइम आया है पूरा होने का। बात ऐसे है कि मैं जब ज्ञान में नई नई थी तो मैं एक दिन अपने प्लॉट से घर की तरफ आ रही थी और रास्ते में दो जगह दो तीन औरतें यानी कि आत्माएं आपस में बातें कर रही थी। मेरे मन में संकल्प उठा और मैंने सोचा कि बाबा, मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है, देखो ये कैसे बात कर रही हैं आपस में। तो ऐसे मैं मन में सोचते हुए घर पे आ रही थी। वैसे मेरी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं कि मैं किसी के साथ ऐसे बातें नहीं करती थी। और मैं अपने घर से अपने प्लॉट तक ही आती जाती और अपना काम करती। बस ऐसे ही मैं बाबा से बातें कर रही थी। तो दिन भर मैं उस बात को ये कहकर भूल गई। और मैंने जब शाम को नुमा शाम योग में मैं बैठी और नई नई थी मैं ज्ञान में, तो इतनी देर में योग में जैसे बातें करते हैं, बाबा को याद करते हैं, ऐसे करना होता है। लेकिन जब मैं ज्ञान में नई नई थी तो मैंने जो सेंटर वाली दीदी थी उसने मुझे ज्ञान अमृत और वो जो बाबा की वो होती ना मीडिया होती है 4 पन्नों की, उसमें क्लासेस स्विच होती है दीदी दादियों की और सूरज भैया की, वो सब होती है, खबरें होती है उसमें। वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब भर के एक पन्नी दे रखी थी। मैं योग में उन्हीं को पढ़ती थी और कभी मुरली सुनती थी, कभी याद करने लग जाती थी बाबा को। ऐसे मैं 1 घंटा बाबा की याद में बैठी रहती थी। तो शाम को मैं योग में बैठी और तो फिर मैं जो गुलजार दादी की जो क्लास थी उसमें गुलजार दादी के जो शब्द थे, यानी कि गुलजार दादी के तो तन में बाबा ही बोलते थे, तो वो बाबा के शब्द ही थे जो गुलजार दादी के द्वारा मुझे सुने। मैं जो मीडिया पढ़ने लगी तो उस मीडिया में मैंने पढ़ा कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे, बाबा को तो अपने दिल में बैठाया है और कहते हो कि बाबा मेरा कोई दोस्त नहीं है। उस अनुभव को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उसको पढ़कर आगे निकल गई। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ और मुझे अपने सुबह के कहे हुए वो शब्द याद आ गए और मैं फिर बहुत रोई उस बात को याद करके कि बाबा ने मुझे कहा और मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की। मैंने कह दिया कि बाबा मेरा कोई दोस्त नहीं है। बाबा से बड़ा दोस्त तो कोई होता ही नहीं है। जो खुद बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, अपने दिल में बाबा को बैठा कर कहती हो कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। था तो ये अनुभव मेरा शुरू का सबसे पहले का अनुभव, लेकिन शायद इसका वो टाइम नहीं था। इसीलिए आज जब मुझे ये बात मेरे मन में मेरे ख्यालों में आई कि इसका टाइम उस दिन क्यों नहीं था, उसका टाइम इस दिन ऐसे नहीं था कि वो उस दिन पूरा नहीं हुआ था। वो अनुभव उसमें कुछ रह गया था। उसमें ये रह गया था कि जब अब मैं बाबा की बनी हूँ तो मेरे है ना बाबा के जो सभी बच्चे हैं वो मेरे इतनी अच्छी दोस्त हैं, मेरा इतना परिवार है और मुझे वो सब बच्चे अपने ही लगते हैं। जैसे मेरी मायके का परिवार मुझे अपना लगता है, ऐसे ही वो सब बच्चे बाबा के मुझे अपने लगते हैं। जैसे दूसरे गांव से जो मेरे साथ सेंटर की जुड़ी हुई बहनें हैं, वो जब मैंने अपने घर पे बाबा के बच्चा जो मेरे पास बाबा की आत्मा है उसका बर्थडे था तो उस पर सत्संग था, वो सभी बहनें उस सत्संग में आई। मेरी इतनी दोस्त हैं। और फिर अभी 2 बहनें और मुझसे बहुत दूर से जुड़ी है। आपने उनकी क्लासें भी सुनी होंगी। एक बहन तो क्लास करती है BK राजेश्वरी बहन। वो बहन इतनी प्यारी बहन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
उससे बातें करना और ममता बहन से भी बातें करना। ममता बहन भी उन्हीं की बहन है और सभी भाई बहन सेंटर के जो भी भाई बहन हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनसे बातें करती हूँ और उनके साथ जब मैं सेंटर पे रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने परिवार में, वैसे कहीं भी बाहर आती जाती हूँ तो मैं इतना सबके साथ घुलती मिलती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं सेंटर जाती हूँ तो मैं ऐसे घूमती हूँ कि जैसे मैं अपने मायके में हूँ और मेरा घर है। मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं आती। इसलिए बाबा ने उस टाइम इस अनुभव को मुझसे नहीं कहलवाया, क्योंकि बाबा को पता था ही भी अभी अपनी इस बच्ची को अपना पूरे परिवार का परिचय देना है। इसलिए बाबा ने आज मुझे बार बार ये एहसास करवाया कि बच्ची अब तो तुम्हें इतना बड़ा परिवार मिल गया है, अब तो इतने दोस्त हो गए हैं तुम्हारे, अब तो तुम अकेली नहीं हो। तो आज मुझे लगा कि आज मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। इसलिए मुझे बाबा पर बहुत प्यार आया और अपने भाई बहनों पर भी। ओम शांति।